हाँ, तो आई एम नॉट श्योर कि आप ये कर कैसे रहे हो ये सॉल्व, बट मैं आपको ये दिखा देता हूँ लाइक हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। एंड ये दूसरे का कोड थोड़ा बड़ा लॉजिक होने के बाद ना डिबग करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे फिर वो प्रिंटफ वगैरह लगा के देखना पड़ेगा, ठीक है। आप भी देख सकते हो यहाँ पर, अगर आपको देखना कि बार बार प्रिंटफ लगा के देखना पड़ेगा, कहीं पर कुछ इनफाइनाइट लूप टाइप का चल रहा होगा, ठीक है। तो वो आप देख लेना, लेकिन तो मैं अभी थोड़ा ट्राई करता हूँ कि इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा वो दिखाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, पहले इन्होंने जो बोला है ना फर्स्ट 10 टर्म्स ये होगा, तो मैं भी पहले ये 10 टर्म्स प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद मैं आगे का देखूँगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं थोड़ा सा समझ गया, लेकिन फिर भी एक करता हूँ, ठीक है। तो एक मैं फॉर लूप लेता हूँ जहाँ पर मैं 10 टर्म्स को प्रिंट करूँगा, ओके। प्लस इज इक्वल टू आई, ओके। तो इससे हो जाना चाहिए। अब देखते हैं 1 3 1 3 6 10 15 21 28 36 45। हाँ, यहाँ पर अगर लेस देन इक्वल टू कर देता तो ये 55 भी आ जाता, ठीक है। 55 आ गया, तो ये हो गया हमारा पहला 10 टर्म। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि इनका ये वाला पार्ट हम भी करते हैं ट्राई, छोटे सैम्पल पे ही, कि हम सबका ये डिविजर्स काउंट कर पाए, ठीक है। तो काउंट करने के लिए मैं यहाँ पर एक और छोटा सा फंक्शन फॉर लूप लिखता हूँ, ठीक है। मैं लिखने के बाद रिकॉर्ड करूँगा। अच्छा, मैंने ये वाला एडिटर चेंज किया है। यहाँ पर ये math.h चल नहीं रहा था स्क्वायर रूट, ठीक है। तो मैंने ये वाला यूज़ किया जो पुराना यूज़ करता था। तो यहाँ पर क्या किया है, जो पहले वेरिएबल लिया था वो तो है ही, फॉर लूप में 10 ही है अभी तक, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पर एग्जाम्पल इन्होंने दिया है एंड आई कैन रिप्रोड्यूस दैट एग्जैक्टली द सेम। उसके बाद मैं काउंट करूँगा ये 500। पहले टारगेट है कि मैं इन्होंने जितना बोला है क्वेश्चन में दैट आई कैन रिप्रोड्यूस एग्जैक्टली, ओके। तो वही ट्राई कर रहा हूँ। तो हम ये यहाँ पर मैंने एक नया वेरिएबल लिया है जहाँ पर मैं काउंट करूँगा डिवाइसेस, और ये तो पहले भी था, ये बस नंबर को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट कॉलम आप दिख रहा होगा, ये नंबर को प्रिंट कर रहा हूँ बस ट्रायंगुलर नंबर्स को, आई को ऐड कर करके, ठीक है। और ये फॉर लूप मैंने नया लिखा है अभी, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर तक मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, और चेक कर रहा हूँ कि हर नंबर ट्रायंगुलर नंबर को डिवाइड कर पाता या नहीं। अगर डिवाइड हो गया तो हमें एक डिवाइज़र मिल गया, ठीक है, डिवीज़र मिल गया एक। और उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि डिवीज़र और ये जो उसका रिज़ल्ट है वो दोनों सेम है, तो वो वाले डिवीज़र को काउंट नहीं करना है। और अगर दोनों सेम नहीं है तो फिर ये रिज़ल्ट को भी काउंट करना है एज ए डिवीज़र। आप देखोगे कोई भी नंबर का जो डिवीज़र होता है वो इवन नंबर होता है, हमेशा इवन नंबर होता है। जैसे 6 के केस में देखो 4, ठीक है, 10 के केस में 4, तो ये हमेशा इवन नंबर होता है एक्सेप्ट फॉर द केस ऑफ स्क्वायर नंबर्स, ओके। जैसे 36, ये देखो यहाँ पर मैं इसको एक बार रन करूँ तो आप देखोगे जस्ट सारे के केस में ना इवन नंबर होंगे। जब भी कोई भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे उसके दोनों 2 नंबर होंगे ना, जैसे कि मान लो 1 से डिवाइड किया तो रिज़ल्ट 3 होगा, तो 3 से भी डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट 1 होगा ना। तो दोनों काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर जो चेक कर रहा था ना जब, तो ये देखो आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पर स्टार्टिंग से लेके एंड तक काउंट कर रहे हो, तो 2 काउंट करने की क्या ज़रूरत है, हम तो आधे में ही निपटा सकते हैं ना।
जैसे कोई नंबर अगर 6 है, 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो तभी हमें पता चल गया ना कि ये दोनों ही डिवाइज़र है। 2 से भी डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। तो सिर्फ 2 से डिवाइड करके ही तो हम ये दोनों नंबर को चेक कर सकते हैं ना, हमें अलग से 3 से करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर 2 बार इंक्रीमेंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मान लो यहाँ पर 2 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब आई एम श्योर कि इसका जो रिज़ल्ट है उससे भी डिवाइड होगा, इसीलिए मैं 2 बार इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। और मैंने ये इफ़ इसलिए लगाया ताकि इन केस ऑफ 36 वो दोनों नंबर 6 और 6 होगा ना, तो उस केस पे बस हमें दोनों नंबर नहीं लेना है, 6 और 6, इसीलिए ये इफ़ कंडीशन है। अगर मैं इफ़ कंडीशन को टर्न ऑफ कर दूँ तो आप देखोगे ये 36 केस में 2 6 आ जाएगा। इसको मैं रन करूँ, ये देखो यहाँ 2 6 आ गया ना, तो ये 10 बन गया, इवन नंबर बन गया। इन दिस के सारे ही इवन नंबर बनेंगे क्योंकि मैंने ये कंडीशन हटा दिया ना। तो ये कंडीशन लगाने से क्या होगा कि वो जो डुप्लीकेट नंबर है वो चेक हो जाएगा इन केस ऑफ स्क्वायर नंबर्स, तो वो डुप्लीकेट नहीं लेगा और ये 9 हो जाएगा, ठीक है। होप ये समझ में आ गया होगा। मैं इसको सिंप्लीफाइड तरीके से बताऊँ तो ऐसे होगा, जब भी कभी हम डिवाइज़र्स काउंट करते हैं ना, मान लो मैं 2 डिवाइज़र एक ही बार में आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। %d। तो अगर मान लो कोई नंबर है 10, उसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो जो आएगा, तो मैं श्योर हूँ ना कि एक डिवाइस अगर मान लो मैं 5 से डिवाइड करूँ और वो मॉड्यूलर डिवीज़न, ये मॉड्यूलर डिवीज़न मैंने 5 लगाया, ठीक है। और इसको मैं रन करूँ, फिर से इसको मैं रन करूँ, अगर 0 आया है इसका मतलब ये डिवाइड हो गया ना। यहाँ अभी मैं श्योरली बोल सकता हूँ कि मुझे 2 डिवाइज़र मिल गए ना। एक बार अगर डिवाइड हो ही गया तो मैं श्योरली बोल सकता हूँ कि मुझे 2 डिवाइज़र मिल गया ऑलरेडी। एक तो 5 इटसेल्फ, और 5 से डिवाइड करने के बाद जो मिलेगा वो भी एक डिवाइज़र होगा ऑब्वियसली। तो मुझे 2 डिवाइज़र एक ही बार में मिल गया ना, 5 और 2। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए 2 बार इंक्रीमेंट हो रहा है, एक ये और एक ये। आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा। और इसको हटा देते हैं और इसको इंक्रीमेंट करता हूँ, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर स्क्वायर रूट क्यों लिया है आपने, यहाँ पर ये सम तक गया हो ना, ये थोड़ा बहुत ही इनएफिशिएंट है। स्क्वायर रूट होता है कि जब भी हम डिवाइज़र्स पे काम करते हैं, डिवाइज़र्स का जो मिडिल पोजीशन होता है वो हमेशा स्क्वायर रूट होता है। तो मैं यहाँ पर दोनों डिवाइज़र एक ही बार में काउंट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं स्क्वायर रूट तक ले रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर रूट तक ना लूँ और ये करूँ, आपके जैसा ही करूँ, तो मुझे ये चीज़ हटाना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद मैं करूँ तब जाके मुझे वो सब कुछ सही से मिलेगा, दिख रहा है अभी। क्योंकि लेकिन ये बहुत इनएफिशिएंट हो गया ना। मुझे अगर पता ही है कि स्क्वायर रूट तक जा सकते हैं तो स्क्वायर रूट तक चले जाते हैं और लूप को थोड़ा शॉर्ट करते हैं तो बेटर रहेगा, एफिशिएंट बनेगा। और तो स्क्वायर रूट इज़ द मिडिल पोजीशन ऑफ डिवाइज़र्स, इसीलिए स्क्वायर रूट इक्वल टू तक जा रहा हूँ और दोनों डिवाइज़र्स को एक ही बार में काउंट कर रहा हूँ, अलग अलग से नहीं, ठीक है। अब मुझे ये काउंट मिल गया डिवाइज़र्स के, ठीक है। यही काउंट हमें अब लास्ट में इम्प्लाई करना है कि नंबर ऑफ़ डिवाइज़र्स ओवर 500, ओवर 500 यहाँ है ना। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल नंबर टू हैव ओवर 500 डिवाइसेस। ओवर 500 था, आपने यहाँ पर इक्वल टू दिया हुआ था जो कि गलत था, और इक्वल टू ही था ना, हाँ इक्वल टू दिया था जो गलत था ना। इक्वल टू नहीं होगा, हमें ओवर 500 तक जाना है, तो ये ग्रेटर देन होना चाहिए। आपके इसमें और भी कोई दिक्कत है इसलिए इनफाइनाइट लूप बन रहा होगा, लेकिन मैं नहीं चेक कर रहा हूँ अभी। तो मैं यहाँ पर अभी क्या चेक करूँगा, यहाँ पर इफ डिवाइज़र काउंट ओवर 500, देन हमें आंसर मिल गया। और प्रिंटफ आंसर %d,
परसेंट आंसर हमें वो ट्रायंगल नंबर ही आंसर है। और यहाँ से ब्रेक कर सकते यहाँ से ना एग्ज़िट कर देते हैं क्योंकि हमें लिमिट नहीं पता है, तो यहाँ से ये लिमिट हटा देता हूँ। देखते हैं क्या होता है। अच्छा, एग्ज़िट के अंदर 0 देना पड़ता है। ये देखो सारा कुछ प्रिंट हो रहा है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मैंने सब कुछ प्रिंट किया ना सारे डिवाइसेस। अच्छा, तो मैंने सारे प्रिंटफ को बस ये कर दिया, कमेंट कर दिया, ठीक है। और तो इसको अभी रन करूँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ऑफकोर्स हमने और भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते थे मे भी, जो कि हमने नहीं किया, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये है आंसर 576 डिवाइज़र्स है इस नंबर के, जो कि ओवर 500 हो गया, तो इसलिए ये आंसर होना चाहिए। तो आप भी देखो इस हिसाब से आप अपने इसमें क्या चेंजेस कर सकते हो। मैंने एग्जैक्टली किया नहीं है, बस मेन पॉइंट है कि आप प्रिंटिफ तो कम से कम बहुत सारे लगाने चाहिए आपको, ठीक है। अगर आप डीबग कर रहे हो तो जैसे मैंने लगाया ना कि क्या नंबर है, क्या डिवाइसेस है। और पहला पॉइंट है कि जो इन्होंने एग्जांपल दिया है कम से कम वो रिप्रोड्यूस होना चाहिए हमारे कोड में पहले, उसके बाद हम बड़ा लॉजिक या बड़ा कुछ लगा सकते हैं। ओके, सो इतना ही है।